नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो कमोडिटी आउटलुक 2022 तेल तिलहन स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे कि 2021 का साल एडिबल ऑयल मार्केट के लिहाज से कैसा रहा और 2022 का साल कैसा रहने वाला है और क्या 2022 में आपको महंगे तेल से राहत मिलेगी। हालांकि तेल के दाम 2021 के आखिर में कम हुए हैं, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या 2022 में तेल के दाम और कम होंगे। और ये मुद्दा इसलिए क्योंकि 2021 में तेल को लेकर बहुत बड़ी हलचल रही। तेल के दाम भी बढ़े तो एक्शन भी भरपूर हुआ। सरकार ने कई कदम उठाए, इंपोर्ट ड्यूटी कम करने से लेकर के वायदा बाजार में रोक तक के कड़े कदम उठाए गए। उसका इम्पैक्ट भी हमने देखा, अलग अलग दलीलें भी दी गई। बहुत सारी खबरें हैं इसको लेकर के, इसी पर हम बातचीत करेंगे। और हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है इस पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बीबी मेहता हैं, प्रेसिडेंट हैं एससीए के, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अंशु मलिक हैं, एमडी और सीईओ अदानी विल्मर के। हमारे साथ सुधाकर देसाई हैं, प्रेसिडेंट हैं इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के। और साथ ही संदीप बजोरिया हैं, सीईओ हैं सनविन ग्रुप के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और जब हम तेल और तिलहन की बात कर रहे हैं तो साल के आखिर में आते आते एक सर्वे भी सामने आया है फसाई का, और उसमें कहा गया है कि जो खाने के तेल हैं उसमें 24% से ज़्यादा ऐसे तेल मार्केट में बिक रहे हैं जो तय मानकों पर खरा नहीं उतर रहे हैं। इस पर भी हम बातचीत करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल मेहता जी आपसे, चूंकि हमारे साथ आप स्टूडियो में जुड़े हैं सर, तो मैं क्लैरिफाई करूं, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूं, मैं एग्जीक्यूटिव हाँ डायरेक्टर ईडी ऐसी एक है बिल्कुल। वैसे सर आपको किसी डेजिग्नेशन की ज़रूरत है नहीं, आप इन सबसे ऊपर हैं, फिर भी ठीक है। लेकिन आप जरा बताएं सर कि 2021 में जो तेल को लेकर के हमने एक्शन देखा, जो दाम देखे, क्या आपको लगता है कि 2022 में ये कहानी रिपीट नहीं होगी और 2022 में तेल कम से कम कीमतों के लिहाज से चर्चा में नहीं रहेगा, मतलब ऊंची कीमतों के लिहाज से? आपने जॉब तो मेरा जॉब आपने ही दे दिया है कि जो दिख रहा है 2022 इंटरनेशनल प्रोडक्शन ऑयल सीड का आप देखें तो कम से 25 मिलियन बढ़ा है। जो पहले जो लास्ट ईयर का 586 मिलियन था, ये 611 मिलियन का प्रोडक्शन अंदाज है। एडिबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल का जो प्रोडक्शन है 11 मिलियन बढ़ रहा है। तो ये दोनों फैक्टर एक इंटरनेशनल फैक्टर है। बाकी अभी जो दिख रहा है कि अगले 3 महीने या तो 6 महीने का जो प्रोजेक्शन देख रहा है, कम से कम 200 से $250 नीचे देख रहा है। चाहे वो सोयाबीन लो, चाहे पाम लो, चाहे आप सनफ्लावर लो, सब में 200 से $250 नीचे दिख रहा है। और अपना जहाँ तक इंपोर्ट्स वाले कि भी इंपोर्ट इज़ टोटली लिंक विद द इंटरनेशनल मार्केट, तो अगर इंटरनेशनल मार्केट की प्राइस गिरेगी तो आप डेफिनेटली लोकल मार्केट में भी प्राइस गिरेगी, उसमें दो मत नहीं है। अगर $200 का मतलब हो गया आपका 15 रुपये किलो, तो 15 रुपये तक का किलो का और दाम गिर सकता है। ऑलरेडी अगर आप देखें अक्टूबर 14 और अब से 2 महीने में जो गवर्नमेंट ने सारे एक्शन लिए हैं और इंडस्ट्री ने साथ में सपोर्ट किया है, जितना गवर्नमेंट ने चाहते ड्यूटी कम की, इतना बेनिफिट हमने पास ऑन कर दिया है। एमआरपी लास्ट वीक में एमआरपी भी कम कर दिए ताकि कंज्यूमर को कोई चीट नहीं करे कि भाई पुरानी एमआरपी पे माल दे। अच्छा। सारे इंडस्ट्री के जो हमारे कैप्टन से एडवर्टाइजमेंट कर रहा है कि हमने एमआरपी कम किए, मेहरबानी करके आप कम एमआरपी पे माल खरीदिए। और जो नया माल निकलेगा अभी फैक्ट्री से, उसमें भी फर्क है, वहाँ लोअर एमआरपी का भाव आएगा ताकि वजह से कंज्यूमर को राहत मिले। ये तो अब तक की बात है। और अगले साल का जैसे दिख रहा है, मैंने आपको पहले भी बताया, डेफिनेटली 10 से 15 रुपया और दाम गिरेंगे। और साथ में एक चीज़ जरूर बताऊं, ग्राउंड नट का आपने बम्फर क्रॉप देखा 8 मिलियन, सोयाबीन 12 मिलियन, एंड अभी मस्टर्ड जो आ रहा है, मस्टर्ड में भी 110 से 120 लाख टन की क्रॉप आने की पूरी संभावना है। वी आर कीपिंग और फिंगर क्रॉस कि अगला वेदर अगले 2 महीने ठीक रहे। अच्छा। तो 120 लाख टन का वो आ जाए तो कम से कम इंडिया का खुद का ऑलरेडी 15 लाख टन बढ़ जाएगी। अच्छा। हमारी जो रिक्वायरमेंट हर साल की है जो बढ़ती है वो 7 से 8 लाख टन की बढ़ती है, उसके से 15 लाख एडिशनल मिलेगा। आई वॉन्ट बी सरप्राइज कि लास्ट ईयर हमने जो 132 लाख टन इंपोर्ट किया था, उससे भी इंपोर्ट कम होगा। अरे वाह, ये आप बहुत बहुत अच्छी बात कह रहे हैं सर कि नए साल को लेकर, तेलों को लेकर, क्योंकि बड़ा हंगामा हुआ 2021 में। आप याद कीजिए कि जब 200 रुपए के आसपास मस्टर्ड ऑयल के दाम पहुंच गए थे, सोया ऑयल, सोयाबीन, मस्टर्ड, तिलहन भी और तेल भी, इसके दाम बहुत रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचे। बड़ा हंगामा हुआ, बहुत एक्शन भी हुआ और एक्शन पर सवाल भी खड़े हुए, वो एक अलग मसला है। लेकिन अंशु मलिक जी,
मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं सर कि आपके हिसाब से, चूंकि आप लोगों के ऊपर भी एक दबाव रहा होगा जब तेल के दाम बढ़ रहे थे, कंज्यूमर को कैसे आप खुश करेंगे, कंज्यूमर तक कैसे सस्ता तेल पहुंचेगा। अब आप लोगों ने एमआरपी में कमी की है, आपका अपना असेसमेंट क्या है? क्या 2021 में जो हालात बने थे, डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी, क्या ये सिचुएशन 2022 में बदलने वाला है? देखिए, 2021 एक अनयूजुअली इन्फ्लेशनरी ईयर रहा है एंड तेल के इसमें कम से कम 70 से 80% इंक्रीज प्राइसेस में शायद हम लोगों ने इतना जल्दी होते हुए नहीं देखा है। एज ए रिजल्ट कंज्यूमर्स को भी विश्वास नहीं हो पा रहा था कि क्या सही में ये दाम है या दुकानदार उनसे ज्यादा ले रहे या कंपनी ज्यादा ले रहा है। लेकिन कंपनी के पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि दाम बढ़ते गए और हम लोग के पास भी कोई ऐसा इन्वेंट्री तो होता नहीं है कि महीना 2 महीना 6 महीना चलाए। हम लोग इंपोर्ट करते हैं और इंपोर्ट करके सीधा प्रोसेसिंग करके उसको पैक करके हम लोग मार्केट में देते हैं। तो 2021 बहुत ही इन्फ्लेशनरी रहा है, लेकिन 2022 इस तरह से नहीं रहेगा, इसके उम्मीद हम लोग सभी लोग करते हैं। और क्योंकि एग्रीकल्चर क्रॉप का सिचुएशन अच्छा है और वर्ल्ड वाइड इन्फ्लेशनरी प्रेशर्स भी धीरे धीरे कम हो रहा है, कमोडिटी का क्वांटिटी बढ़ रहा है, तो मुझे नहीं लगता है कि 2021 जैसा होगा। मतलब चर्चा के पहले राउंड में हम अपने तमाम एक्सपर्ट से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या 2022 में तेलों के दाम बढ़ेंगे या कम होंगे। तो अब तक जो दो एक्सपर्ट से हमारी बात हो पाई है, इन दोनों का मानना है कि दाम कम होंगे। कितने कम होंगे इस पर हम अगले राउंड में बातचीत करेंगे। लेकिन संदीप जी, आप तो इंटरनेशनल मार्केट को भी बड़ा क्लोजली ट्रैक करते हैं सर, आपकी पैनी नज़र रहती है, वहाँ डेटा फ्लैश हुआ नहीं, डिमांड का सप्लाई का वो तुरंत आपके पास होता है सर मिनटों में। तो आप जरा बताएं कि क्योंकि तेल की कीमतें अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर बहुत हद तक निर्भर करती हैं, क्योंकि हम ऑलमोस्ट 70% के आसपास इंपोर्ट करते हैं सर, और हम लाख कुछ कह लें कि दाम कम हो जाएंगे या बढ़ जाएंगे, लेकिन जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम कम नहीं होंगे तब तक हमारे यहाँ इंपैक्ट नहीं होगा। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार के ऊपर आपका क्या व्यू है सर, संदीप जी? हाँ मृत्युंजय जी, आपने सही कहा है कि हम 70% इम्पोर्ट कर रहे हैं, तो दाम तो वहां से डिटरमिन होना है। यहाँ तो हम उसका रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, जैसे मिरर में अपनी मिरर इमेज दिखती है, वैसे यहाँ के भाव तो इंटरनेशनल भाव के मिरर इमेज होते हैं। और अब ड्यूटीज भी इतनी कम हो गई है, 5.5% ड्यूटी सोयाबीन और सनफ्लावर की रह गई है, सो वो मिरर इमेज ज्यादा रिफ्लेक्ट कर रही है। और हमने देखा है कि क्रूड पाम ऑयल का उदाहरण ले लीजिए, क्रूड पाम ऑयल का आज जनवरी शिपमेंट का भाव जो है वो $1360 का भाव है, और वही क्रूड पाम ऑयल का आप जून शिपमेंट का भाव लोगे तो वो $1160 का है। अच्छा, $200 कम है। उसी तरह से सोयाबीन ऑयल का आप दाम ले लो तो सोयाबीन ऑयल का दाम आज जनवरी शिपमेंट का $1425 का है, और वही जून शिपमेंट का सोयाबीन ऑयल का भाव है $1225, वो भी $200 कम है। अच्छा, तो $200 सोयाबीन में कम है, $200 पाम ऑयल में कम है। ये तो आज कोटेशन है, आज ही आप खरीद सकते हो फॉरवर्ड का $200 सस्ता तेल। और तीसरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है मृत्युंजय जी, कि इंटरनेशनल दाम फॉरवर्ड में कमी की तरफ है। बीच बीच में वेदर के इशू आते रहेंगे, जैसे बीच में मलेशिया इंडोनेशिया में थोड़ी फ्लडिंग हो गई थी, फिर बाद में साउथ अमेरिका में, ब्राजील में, अर्जेंटीना में थोड़ा ड्राइनेस हुआ लानीना के कारण में। ये वेदर रिलेटेड इशू महीना भर और चलेंगे, इसको लेके थोड़ा ऊपर नीचे होते रहेगा। लेकिन फिर भी जो पीक हमने देखा था अगस्त 2021 में, वो पीक से आगे हम निकल चुके हैं, और अब डाउन साइड ही है। 2022 में डाउन साइड ही बरकरार रहेगी। अच्छा। और दूसरी बात और देखिए आप, सरसों की बात, सरसों का कच्ची घानी का तेल जो है पीक में अगस्त 2021 में 185 रुपए किलो तक पहुंच गया था, और वो आज 150-55 रुपए किलो है। अच्छा। और वही कच्ची घानी का तेल आप मार्च डिलीवरी का खरीदो तो आपको 122 से 125 रुपए किलो मिलेगा। मतलब आज से 30 रुपए किलो सस्ता मिलेगा, और पीक से 60 रुपए किलो सस्ता मिलेगा। क्योंकि सरसों की फसल जो 80 लाख टन की जो लास्ट ईयर थी, वो ये साल में अनुमान है कि 95 से 100 लाख टन तो करीबन फसल आएगी ही। तो इस कारण से ये कोटेशन इस तरह से आ रहे हैं। हाँ। तो 2022 जो है वो अच्छा ईयर है। लेकिन एक बात जरूर मैं कहूंगा कि इवन 2021 में
हाँ पूरे इंडस्ट्री के लिए और रिफाइनर्स के लिए और इम्पोर्टर्स के लिए तारीफ काबिल बात यह है हाँ कि हमारे दाम तो इंटरनेशनल मार्केट को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, जैसे पेट्रोलियम के दाम रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। राइट गवर्नमेंट ने सर। पेट्रोलियम के भी हाँ डे टू डे मार्केट को लेकर दाम लिंक कर दिए हैं। जी जी और गवर्नमेंट के पास एक था हथियार जो ड्यूटी कम करने का, ठीक बात गवर्नमेंट है। ने वो हाँ कम कर दिया। बिल्कुल जी। अब गवर्नमेंट ने राइटफुल मेजर ले लिए हैं, तो अभी इंटरनेशनल एडिबल ऑयल के मार्केट में 2021 में कभी भी दाम इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से रहे, लेकिन कमी नहीं रही तेल की। कोई भी देश के कोई भी कॉर्नर में हाँ तेल की अवेलेबिलिटी की शॉर्ट कहीं इशू नहीं रहा। ओह देखिए, अच्छा। जब भी कोई चीज के दाम बढ़ते हैं दो इशू आते हैं, राइट एक सर। तो दाम बढ़े हाँ और अवेलेबिलिटी। तो अवेलेबिलिटी में कोई इशू नहीं था। हाँ, ये और बहुत 2022 ग्राउंड में सिचुएशन तो आपने दाम बताया कि ठीक रहेंगे। तेलों की उपलब्धता में कोई दिक्कत नहीं आई और सप्लाई साइड हमेशा ठीक बनी रही। अब सुधाकर जी, चूंकि आप इंडियन वेजिटेबल ऑयल प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, तेल इंडस्ट्री को बहुत लंबे समय से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आपका अपना असेसमेंट क्या कहता है? क्या आपको भी ये लगता है, क्योंकि अब तक 3 एक्सपर्ट ये कह चुके हैं कि 2022 में तेल के दाम कम होंगे, आपकी राय कुछ अलग होगी तभी मजा आएगा सर। सर आप म्यूट पे हैं, सुधाकर जी अनम्यूट कर लें प्लीज। हाँ अच्छा, क्या इज इट क्लियर नाउ? या सर प्लीज। यस यस यस। देखिए, 2021 में भी हमने ऐसे ही बातें किए थे हम लोग कि ईयर 2021 इज ईयर ऑफ 2 हाफ्स, कि फर्स्ट हाफ में बहुत तेजी रहेगा, सेकंड हाफ में बहुत मंदी रहेगा। हाँ ऐसा हम लोग सोचे थे। सब उल्टा पुल्टा हो गया पूरा। अच्छा। 2021 में तेजी रहा पूरा साल के अंदर। नंबर 1। नंबर 2, देयर वर मेनी सरप्राइजेस। आपने देखा कि पाम ऑयल सनफ्लावर ऑयल सोयाबीन ऑयल के बराबर बिका। आपने देखा रेपसीड ऑयल पाम ऑयल से भी बराबर सस्ता बिका। उसके बाद 70-80 रुपए ज्यादा हो गया। और आपने देखा कि इंडियन सोयाबीन मील प्राइसेस और सोयाबीन प्राइसेस 90,000 से लेकर मतलब 50,000 से 90,000 हो गया, फिर 50-60,000 हो गया। ओके। सो आई थिंक इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू असेस। जहां तक कि 2022 की बात है, आई थिंक मलेशिया इंडोनेशिया प्रोडक्शन इज अबाउट हायर बाय अबाउट 2 million tons. Canola crop is down 5 million tons for 22. Sunseed crop is higher by 5 million tons. ओके। पाम ऑयल तो मैंने बता दिया। सोयाबीन क्रॉप भी शुड बी एटलीस्ट 10 million हायर। सो ग्लोबल मार्केट के हिसाब से अगर इंडियन मार्केट चलेगा तो मैं बता सकता हूँ कि ग्लोबल सप्लाई सिचुएशन इज वेरी वेरी कंफर्टेबल। ओके। इट्स नॉट बैड। अच्छा। पाम का रैली जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी रैली हुआ था, वो फिर गिर के फिर नॉर्मलाइज होना चाहिए अगर पाम को डिमांड में रहना है। अच्छा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आई नो टाइम इज अप, कि इंडियन रिफाइनिंग इंडस्ट्री विल स्ट्रगल बिकॉज लॉट ऑफ रिफाइंड ऑयल विल कम। मलेशिया इंडोनेशिया ने करीब $127 का इंसेंटिव दिया हुआ है अच्छा। फिनिश गुड्स इंडिया में भेजने के लिए और ग्लोबल मार्केट में देने के लिए। उससे इंडियन इंडस्ट्री को तकलीफ होगा। ओके ओके। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, we will expect about 13.2 million tons imports as against 13.5 million ton import because the domestic crops are good as we discussed so far. तो मतलब ये कि 4-0 से ये मामला बन रहा है कि तेल के दाम 2022 में कम होंगे, इसको लेकर कोई मतभेद नहीं है। और हम ये बात कर रहे हैं कि 2021 में खाने के तेल की चाल कैसी रही और 2022 में चाल कैसी रहने वाली है। लेकिन इस चाल के बीच 2021 के आखिर में एक खबर ये भी आ गई। फसाई ने एक सर्वे किया, हम कीमतों पे आएंगे लेकिन उससे पहले एक सर्वे की बात कर लेते हैं। फसाई ने एक सर्वे किया और उसमें ये कहा है कि 24.2%, 24.2% तेल मानक से खराब है, मतलब जो तय पैरामीटर हैं उससे खराब पाए गए हैं। और 2.42% तेल में खतरनाक केमिकल और पेस्टिसाइड्स मिले हैं। खाने के तेलों में फैटी एसिड, आयोडीन और दूसरे तेल मिलाए गए हैं। फसाई के सर्वे में 12.8% तेलों की ब्रांडिंग में भी गड़बड़ी पाई गई है। अंशु मलिक, आप तो एक बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, क्या आप लोग अवेयर हैं क्या आखिर? क्योंकि ये तो बिल्कुल सेहत, प्राइस तो ठीक है 10 रुपए 5 रुपए हम एक्स्ट्रा पे भी कर दें, लेकिन अगर सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है सर तो ये कैसे ठीक होगा? इससे आप अवेयर हैं क्या? इस पर आपकी टिप्पणी क्या है? देखिए, अच्छे ब्रांड्स जितने भी है और हम लोग सभी लोग चाहते हैं कि प्योरिटी और क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज कोई किस्म का ना हो। और हम लोग इसमें हमेशा एक तो सतर्क भी रहते हैं और हमारे पास
टेक्नोलॉजी है जिससे कि हम जानते हैं कि हमारा प्योरिटी कितना है। नहीं, आपकी प्योरिटी है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ अंशु मलिक जी कि कैसे पकड़ा जाए इसको, क्योंकि एक कंज्यूमर के लिए बड़ा मुश्किल होगा पहचानना कि जो तेल हम खरीद रहे हैं वो अच्छा है या खराब है। इसमें एक ही चीज है कि लूज तेल ना खरीदें, बिकॉज लूज तेल में ही सबसे ज्यादा इस प्रकार का जो भी होता है ये लूज तेल में पाया गया है, क्योंकि लूज तेल आप जब लेते हैं तो इसमें कोई कंट्रोल नहीं है। नहीं, इसे ब्रांडिंग में भी गड़बड़ी पाई गई है सर। 12.8% जो फसाई का सर्वे है, 12.8% तेलों की ब्रांडिंग भी गड़बड़ है। इसमें जो भी कोई ब्रांड्स है ये सब लोकल लेवल के ब्रांड्स होते हैं, जो रीपैकर्स होते हैं, हम लोग जिसे रीपैकर्स कहते हैं, जो हम लोगों से या किसी और से तेल लेके अपने डब्बे में खोल के फिर पैक करके फिर इन लोग बेचते हैं। ये सब रीपैकर्स ब्रांड है जो कि इसी मौके का फायदा उठाता है जब तेल का भाव या कीमत बहुत बढ़ जाता है। अच्छा, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कि जो लूज तेल है उसका इस्तेमाल ना करें। आप कह रहे हैं कि लोकल लेवल में जो ये ब्रांड बनते हैं वहां पर गड़बड़ी होती है। मेहता जी, आपके तो देश भर में इतने सारे मेंबर हैं ऑयल इंडस्ट्री के, आपको कुछ इनपुट मिले हैं क्या इस तरह से, या आपने कभी पाया है कि इस तरह की गड़बड़ी हो रही है? नहीं, गड़बड़ी का तो संदेशा है कि भी नीचे लोअर लेवल पे, जैसे अंशु जी ने भी बताया, जो लूज ऑयल है इसे मेजर कल्प्रिट है। अगर लूज ऑयल में अभी क्या होता है, कभी भी गवर्नमेंट खुद अलाउ कर देती है कि लूज ऑयल। कितना बड़ा मार्केट है सर लूज का और ब्रांडेड का, अगर ये बता पाए? रफली होगा 30% कुड बी लूज। आई थिंक अंशु कुड बी द बेटर पर्सन टू टेल एग्जैक्टली, बट 30% लूज ऑयल। और जहाँ से सबसे ज्यादा गड़बड़ी वहीं हो रही है। और दूसरा, जो फसाई ने जो रिपोर्ट आज पब्लिश किया है, तो आई एम श्योर कि दे विल टेक द एक्शन अगेंस्ट द कल्प्रिट। जो क्वालिटी में या तो ब्रांडिंग में जो भी एक्शन लेना है तो उसको लेना जरूरी है, ताकि एक मैसेज चला जाए मार्केट में कि फसा इज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दिस एंड एक्शन इज टेकन। ओके, अंशु मलिक जी, ब्रांडेड और नॉन ब्रांडेड का मार्केट कितना है सर, अगर ये आप बता पाए आंकड़ों में? देखिए, आज के दिन में अराउंड 70-75% ब्रांडेड है और 25% लूज है। अच्छा। और लूज में भी ज्यादातर लूज मस्टर्ड ऑयल का है, जो कि सरसों का तेल लूज में ही ज्यादा बिकता है। और थोड़ा बहुत सोयाबीन भी बिकता है लूज में। बाकी तो तेल जनरली ब्रांडेड में ही बिकता है, लाइक सनफ्लावर और ये सब, लेकिन सरसों का तेल सबसे ज्यादा लूज में पाया जाता है। ओके, ठीक है, चलिए, तो ये इसके ऊपर भी बात हो गई कि एक मैसेज आप लोगों ने दे दिया कि लूज ऑयल से बचें और जो लोकल ब्रांड है उससे आप बचें। ये बात ठीक है कि जब आप कोई अच्छे ब्रांड का तेल खरीदेंगे तो आपको थोड़ा प्रीमियम देना पड़ेगा, लेकिन सेहत का मसला है तो उसका थोड़ा ख्याल रखें। और हालांकि सरकार अगर ये सर्वे करवा रही है तो सरकार उसको रोकने के भी उपाय करेगी। लेकिन अब हम प्राइस के ऊपर आते हैं। सुधाकर जी, अब आप जरा बताएं कि आप लोगों ने सबने कहा है कि दाम कम होने की गुंजाइश आप लोगों ने जताई है, उम्मीद जताई है। आपके हिसाब से कितना प्राइस कम हो सकता है 2022 में तेलों का, अलग अलग तेलों का? हाँ, तो मृत्युंजय जी, पहले ये आपका जो पहले सब्जेक्ट है वो बता दूं कि इंडिया में लूज ऑयल बेचना टू द कंज्यूमर इज एक्चुअली इलीगल एक्टिविटी। कोई भी स्टेट गवर्नमेंट ने जो है ना इसको अलो नहीं किया है, एक ऐसे ही चला आ रहा है। तो पहला कदम ये उठाना है कि लूज ऑयल बैन को इम्प्लीमेंट करें। लेकिन करे क्या आप लोग? इतना पैक्ड ऑयल इतना महंगा बेचते हैं कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं बचता है, लूज खरीदना पड़ता है। देश की इकोनॉमी को भी देखिए, लोग गरीब लोग हैं ग्रामीण इलाकों में, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। आप मस्टर्ड ऑयल खरीदने जाएंगे 185 में मिलेगा, वो 100 रुपए किलो मिल जाता है। अच्छा, आपको जितना चाहे उतना मिल जाएगा, लूज ऑयल प्लस पैकिंग चार्जेस प्लस फ्रेट चार्जेस। ओके, अच्छा, ठीक है। तो दूसरा सब्जेक्ट जो है ना आपका, कोई पैक्ड ऑयल में कोई मार्जिन नहीं हो पाता है क्योंकि इतना कॉम्पिटिटिव है, इतना कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री है कि पैक्ड ऑयल में ऐसा कोई गुंजाइश नहीं है। नंबर 2, जो आपका मेन क्वेश्चन है कि मैं नहीं मानता हूं कि फॉरवर्ड में कम दिख रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि फॉरवर्ड में मंदी आएगा। अच्छा। पूरा 2021 में पिछले 6-7 महीने से भी फॉरवर्ड में हमको हमेशा कमी दिख रहा था। ओके, इसकी वजह से हम गलतफहमी थे। कितना कम होगा सर? वक्त कम है, जरा आंकड़ों में बता दें सुधाकर जी। हाँ, जैसे स्पॉट मंथ पे गया, तो मैं समझता हूँ कि अगर पूरा साल का हम बात न करें, मार्च तक की बात करें, तो आज के प्राइसेस से मार्च तक कम से कम 10% मार्केट गिर सकता है। ठीक है, 10% दाम कम हो सकते हैं मार्च तक में। हाँ, स्पेशली पाम तेल। ओके, ठीक है। संदीप जी, संक्षेप में सर, आपके हिसाब से सरसों तेल, सोया तेल, पाम तेल कितना सस्ता हो सकता है सर?
देखिए, सरसों तेल आज से 20 रुपया किलो से 25 रुपए किलो कम हो जाएगा। अच्छा। और पाम तेल, जैसे सुधाकर जी ने कहा, मैं सहमत हूं, 10 रुपए किलो कम हो जाएगा। और सोयाबीन तेल भी 10 से 12 रुपए किलो कम हो जाएगा। ये मार्च तक डेफिनेटली कम हो जाएगा। ओके। और कंज्यूमर विल बी वेरी हैप्पी। ठीक है। और डेफिनेटली इतना तो कम होगा ही। हाँ। कभी इससे ज्यादा भी कम हो सकता है। ओके। लेकिन इतना कम तो डेफिनेटली होगा। ओके, ठीक है। तो आप कह रहे हैं कम होगा। मेहता जी, अब आप जरा बताएं सर, क्योंकि आरबीडी पामोलिन का भी इंपोर्ट हो रहा है, मार्च तक होना है। हाँ, तो इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या प्राइस के ऊपर, और आपके हिसाब से दाम कितने कम होंगे? नहीं, मैं दाम की जो पहले उनकी इम्पैक्ट क्या हो रही है, आज पहले जो 11% का ड्यूटी डिफरेंस था, तो यहाँ के रिफाइनर कंफर्टेबल था। अभी 5.5% में रिफाइनर्स की कंफर्टेबल नहीं है, डिस्पैरिटी में जाएंगे और ज्यादा आरबीडी ओलिन का इंपोर्ट होगा एट द कॉस्ट ऑफ द सीपीओ। तो यहाँ की इंडस्ट्री को तकलीफ होगी, बड़ी तकलीफ होगी। तो इंडस्ट्री की तकलीफ कंज्यूमर के फायदे में बदलेगी कि नहीं? नहीं, आप आरबीडी ओलिन ज्यादा आएगा। अच्छा। आप आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं। हाँ, तो आप किसको प्रोत्साहन देंगे? ठीक बात है। फिनिश प्रोडक्ट करके या तो रॉ मटेरियल को। तो एक है प्राइस का, तो सबने बताया कि सारे प्राइस नीचे गिरने वाली है। जो अगले 2-3 महीने में प्राइस का जो ट्रेंड दिख रहा है वो नीचे की तरफ दिख रहा है। अच्छा, ठीक है। आखिरी सवाल अंशु मलिक जी, आपसे आप बताएं सर, आप लोग एमआरपी आप लोगों ने कम किया है, ये अच्छी बात है। आगे और कितनी एमआरपी कम करेंगे, और आपके हिसाब से दाम और कितने कम हो सकते हैं अगले 3-4 महीने में, नए साल के शुरुआती 3-4 महीने में? देखिए, दाम में तो जो हम लोगों ने एक साल पहले जो देखा है, अराउंड 90 रुपीज 95 रुपीज लीटर में जो पाउच बिकता था, वो दिन तो शायद नहीं आएगा। लेकिन जो आज 130-140 रुपए जो बिक रहा है, वो शायद 10-15 रुपए कम हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं दिखता है। सो डाउन जो हम लोगों ने लास्ट जो देखा था, उससे तो ऊपर ही रहेगा, बट आज से नीचे हो जाएगा। तो वो थोड़ा बहुत, तो जैसे सभी ने कहा है कि 8 से 10 रुपया किलो तक हम लोग को गुंजाइश है कि ये कम होने का। वो डिपेंड करता है कि ओवरऑल किस तरह से माहौल बनता है। लेकिन एमआरपी जो है, सभी कंपनीज ने गवर्नमेंट के साथ मिलके एक डिसाइड किया है कि हम लोग जो मार्जिन रखेंगे, रिटेलर्स के लिए भी कम रखेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर के लिए भी कम रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। इसमें हम टाइट रखेंगे, ये बहुत टाइट मार्जिन रखेंगे, और इसमें कोई खेलने का चांसेस कम होगा। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। ये कुछ आप ऐड करना चाह रहे हैं सर? नहीं, जो बता रहे थे, मार्जिन कम होगा तो कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट उनका मिल जाएगा। राइट सर। और अभी हो रहा है, सारे हमारे मेंबर का जो रिस्पांस आ रहा है, काफी मेंबर ने लिख के भी भेजा है और एडवर्टाइज भी कर रहा है कि भाई एमआरपी हम कम कर रहे हैं, और अगले ये होना ही चाहिए एमआरपी और आपने देखिए, आपने लेटर लिखा, उसका इतना बड़ा इंपैक्ट हुआ। मैं चाहता हूं आप हर महीने एक लेटर लिखें सर अपने मेंबर को। वो आपका सुझाव था और हमने लेटर लिखा। आपने बोला फिर से लेटर लिखो, हमने फिर से लेटर लिखा। अच्छा है सर, बढ़िया है। एमआरपी कम हुई है। बिल्कुल सर, ये अच्छा है कि लेटर लिखते रहे, दाम कम होते रहे, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। बहुत शुक्रिया बीबी मेहता जी आपका, अंशु मलिक जी आपका, सुधाकर जी आपका, और संदीप बजोरिया जी आपका हमारे साथ इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि 2021 का साल तेल मार्केट के लिए कैसा रहा और 2022 का साल कैसा रहने वाला है।